मैं डॉक्टर ओ.पी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, BSc पार्ट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को डायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज जो अपन करने जा रहे हैं साइक्लॉयड मोशन अलोंग ए स्मूथ साइक्लॉयड, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक m द्रव्यमान का कण P एक चिकने चक्र के चाप पर फिसलता है। चक्रज का अक्ष OM ऊर्ध्वाधर है एवं शीर्ष O नीचे की ओर है। माना कि कण B चाप OB = B से चलना आरंभ करता है और यह किसी समय t पर बिंदु SI पर स्थित है। P पर लगने वाले बल इस प्रकार हैं। पहला है भार mg, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। अभिलंब की दिशा में रिएक्शन या प्रतिक्रिया R है। S के बढ़ने की दिशा में स्पर्श रेखा की दिशा में प्रभावी बल होगा, वह होगा mT²S/dt²। अभिलंब की दिशा में वक्रता केंद्र की ओर प्रभावी बल mv² है। ये इस तरह से जो पार्टिकल जब स्लाइड करके और P पर आता है तो P पर जो बल मैंने बताए हैं वो सब कार्य करते हैं। यहाँ V कण P SI का वेग है एवं P पर वक्रता त्रिज्या ρ है। स्पर्श रेखा की दिशा में प्रभावी बल md²S/dt² तथा रिएक्शन R की दिशा में जो बल होगा वो होगा mv²/ρ, जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब स्पर्श रेखा एवं अभिलंब की दिशा में गति के जो समीकरण हैं वो इस प्रकार है। md²S/dt², this is equal to -mg sin of psi. This is equation number first. mv²/ρ equal to r minus mg cos of psi. This is equal to ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन स्पर्श रेखा की दिशा में गति का समीकरण और सेकेंड इक्वेशन अभिलंब की दिशा में गति का समीकरण। क्योंकि हम जानते हैं S = 4a sin of psi, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा d²S/dt², दिस इज इक्वल टू -g/4a into S। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। यह है सरल आवर्त गति का समीकरण है। d²S/dt², दिस इज इक्वल टू -g/4a into S। यहाँ t जो है आवर्तकाल t = 2π/√g/4a, दिस इज इक्वल टू 4π/√a/g। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। किसी S के लिए V ज्ञात करने के लिए जो समीकरण 3 से जो आवर्त गति का समीकरण है
सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति का समीकरण है। इससे हम लेते हैं वी डी वी बाई डी ऑफ एस, दिस इज इक्वल टू माइनस जी बाई 4a इंटू एस। इंटीग्रेशन किया दोनों साइड, वी डी वी इक्वल टू माइनस जी बटा 4a एस टी एस प्लस C1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या बी स्क्वायर बटा 2 इज इक्वल टू माइनस जी बाई 4a एस स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। अब चूंकि b पर s इक्वल टू बी, v इक्वल टू 0, तो C1 की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर जी बाई 8a। इसकी C1 की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन में, तो हमें प्राप्त होगा है वी स्क्वायर इक्वल टू जी बटा 4a बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। किसी भी बिंदु पर दबाव R समीकरण 3 से प्राप्त है। अब इक्वेशन 5 से v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू माइनस जी बाई 4a बी स्क्वायर बाई एस स्क्वायर अंडर रूट। क्योंकि t बढ़ने पर s घटता है, अतः निगेटिव साइन लेने पर इंटीग्रेशन ओवर -1 बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डी एस, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई 4a इंटू डी टी प्लस C2। यहाँ C2 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। सिंप्लीफाई किया, कॉस ऑफ इनवर्स s बटा b, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट जी बटा 4a इंटू टी प्लस C2 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चूँकि t इक्वल टू 0, s इक्वल टू v इम्प्लाइज दैट C2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास s की जो वैल्यू आई है, s इक्वल टू v कॉस ऑफ अंडर रूट जी बटा 4a इंटू टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये जो है साइक्लोइडल मोशन के इम्पोर्टेंट समीकरण से। थैंक यू।